सारे भाई है ना भाई मेरी। राम राम। राम राम भाई। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई पाई बाणा वाले जो बाणा गांव है, पाई और बाणा दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठा बोल रहा लेकिन वो बाणा गांव मारा हूँ। एक छोटी सी कुटिया मारा हूँ आपकी ऊपर तक कड़ी दिखा दिया तो ये भी जमा ख़त्म होने हो रही हैं, और घर ने दिखा दिया तो वो भी जमा ख़त्म होने हो रहा है। किराए पे मकान है भाई, सामाजिक बात है, ठीक लग गया तो शेयर कर दियो और नहीं लग गया तो भाई रहने दियो, सच्चाई है। मेरे साथ रामदिया जी हैं जो बैठे हैं मेरे साथ, उनसे बात करांगे। उनकी वाइफ है, बात करांगे। गंभीर समस्या है भाई। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। समस्या की है बता दो। सारे बाण भाई आना मेरी रामदिया भाई की राम राम। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, मैं आपका भाई हूँ। मैं गांव बाणा से बुलंद रखता हूँ, जिला कैथल से, तहसील पुंडरी से बुलंद रखता हूँ। मेरा नाम रामदिया है भाइयों। और मेरे पिताजी ने मेरे घर से बाहर निकाल दिया मेरे को और मेरी पत्नी के साथ में। और एक छोटा सा बच्चा था, वो अब चला गया कहीं बाहर, उसको मेरे को बाहर निकाल दिया उसके साथ में। और मेरे को कोई ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं दी है और मैं बेदखल कर दिया। तो भाई रुको जाओ। तो भाई ये एक भाई मेरे कान कैमरा कर ले भाई। समस्या आपने इन्होंने जो बताई, मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और सुतराल बताऊं। ये रामदिया भाई साहब, इन्होंने 6-7 साल पहले ब्याह कराया इनके साथ। इनका परिवार उस ब्याह में सम्मिलित था, इनके पिताजी, इनका भाई, सारे सम्मिलित थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों और कैसा मोड़ आया कि इनको ज़मीन जायदाद तय बेदखल कर दिया। पूछांगे एक एक करके। और भाई अगर दूसरे पक्ष ने नू लगता हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, जगदीप इनकी ना मानिए, तो जी मैं आप दोहराने तैयार हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ऊपर कोने में लिख रखा है और देख कर और तो फ़ोन कर दो, आप दोहरा जाऊँगा। मैं इस टाइप की कोई भी वीडियो पैसे लेकर नहीं बनाता, इत्मीनान रखियो। आप भी बुलाओगे तो मैं आऊँगा जो कराड़ा रहा हूँ। मैं ना तो यकीन इन पर करता ना उन आप पे करता, दोनों बुला लियो, दोनों का ना जाऊँगा। इन्होंने बुला रखा तो इन दोहराया हूँ मैं। भाई रामदिया जी, क्या साल पहले ब्याह हुआ था आपका? 8 साल हो गए जी। आपके पिताजी, आपका भाई, परिवार गया था ब्याह में? हाँ, साथ में गए। गांव में भी लड्डू बांटे? गांव में बांटे। सारा खुशी का माहौल था? खुशी का माहौल था जी। कोई धक्का तो नहीं था? ना, कोई धक्का नहीं था। अब इनके लिए ब्याह करा, ये आप किस जाति से हो, ये किस जाति से है? मैं जाट हूँ, ये राजपूत। मैं राजपूत हूँ। देखो भाई, एक तो बहुत बढ़िया जब इनका परिवार इकट्ठा हुआ तो जाट राजपूत के बीच में ब्याह हुआ, बहुत बढ़िया था। यूँ नहीं था कि भाई गांव या परिवार नाराज़ था इस बात से, इंटरकास्ट से नाराज़ था, ऐसा नहीं था। तो एक तो बात हुई क्लियर ही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि घर से बाहर कटे? अच्छा जी, सुने हैं इनके लिए बालक भी था जी। बालक था जी। ऐसा कारण क्या हुआ? ऐसा कारण ये हुआ जी, जो इनका पहले वाला पति था वो गुजर गया था। अच्छा, इनका पहले ब्याह हो चुका था? हाँ जी, लुधियाना शहर में इनकी शादी हो गई थी और वो गुजर गया था। उसके बाद मैं वहाँ लुधियाना रह करदा, फिर किसी बिचौलिए ने कंपनी में था मैं। अच्छा। और सिक्योरिटी गार्ड लग रहा था। जब ये कंपनी में आए कर दे और मैं गेट कीपर था जी उस टाइम पे। क्यों कर गुजरे जी आपके हस्बैंड? हो गए भी काफी साल हो। मतलब गुजरे क्यों करते? क्या बात होगी थी? बीमार थे या क्यों करते? बीमारी थे। बीमार थे। अच्छा। तो उस टाइम पे ये आए जाए करते जी, हमारी जान पहचान होगी। तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करके कहा, इन्होंने कहा भाई शादी कर लो आप मेरे साथ में। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करके कहा, पापा इस तरह बात है, लाला हमारा लाला कहाँ है? भाई लाला वहाँ में इस तरह बात है, मेरी माँ गुजर गई थी जी पहले ही। अच्छा। हाँ, मेरी माँ गुजर गई थी पहले ही और मेरा छोटा भाई है, एक मेरा बाप है। तो उसके दौरान मैंने फ़ोन करके कहा भाई इस तरह बात है लाला, अगर तुम कहो तो मैं शादी कर लूँ। तो उस टाइम उन्होंने कहा भाई बेटा हम देखेंगे आकर एक बार भाई कैसी लड़की है, कैसा परिवार है उनका।
तो उस टाइम उन्होंने कहा भाई हम देखेंगे आकर भाई कैसा उनका परिवार है, कैसी वो लड़की है। जब उन्होंने गए वो दोनों, मेरे पिताजी भी गए और मेरा भाई भी गया, उन्होंने जाके देखी, उन्होंने बिचौला साथ में लेकर गए, वो जो भी चढ़ा बंदा था, मैंने कहा वहाँ इसके साथ में था, हम चले जाओ और जाके घर पर देखे हो। तो उन्होंने जाके देख लिया जी, उन्होंने यस कर दिया। तो उसके बाद हमने शादी कर ली। यस करने के बाद सारा सौदा सही था, सही था, सही था, बिल्कुल सही था उस टाइम तो भाई माहौल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, ब्याह हो गया, बालक था, बालक भी ले आए। कोई कंडीशन रखी थी जी भाई मैं बालक लेकर चलूंगी कि छोड़ के जाऊंगी? जी मैं सारी बताई थी इन्हें, मैं कहा एक बालक है, माँ बाप नहीं है, मैं माँ बाप की गरीब बेटी हूँ जी। एक भाई है, 2 बहनें हो रहे मेरी, वो भी अपनी शादीशुदा है, अपने बच्चे उनको भी साथ। तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया था, मैंने कोई लुको नहीं रखी। गांव वाले राजी हैं आपके इस प्रोग्राम तय ब्याह तय या नाराजगी है कुछ? नहीं कुछ जी, कुछ आदमी नाराज भी हैं, कुछ भाई मेरे चाचे ताऊ कुछ नाराज भी हैं और कुछ सही भी हैं। भाई अपना टाइम पास सही कर रहा है, आराम दिए तू। अब सारा गांव यही कह रहा है भाई, कुछ आदमी नाराज भी हैं। ठीक है, ठीक है। इसी के बात होगी जो आज आप घर तय परिवार तय बेदखल कर दी, के बात होगी इसी घर में? बात बाकी कुछ नहीं हुई, बात यही हुई कि कुछ आदमियों ने मेरे पिताजी को भरमा दिया, भाई लड़का साथ में लेके आ रही है, भाई आगे कोई बच्चा ना हो है तो भाई क्या करेगा तू इस बहू का और क्या करेगा इस लड़के का, तो इनको यहाँ से भगा दे। तो इन्हें मेरे पिताजी ने इनको भगाना पीटना मारना शुरू कराया और गंदी गंदी गालियाँ और नंगा होके बिल्कुल अपने कपड़े उतार के पता नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, ये सुना नहीं जाया था, इतना गंदा बोला करता जी, और नंगा हो जाया करता बिल्कुल साफ। आप क्या करा करते फिर? मैं दिहाड़ी करा करता इसने। अच्छा, आप घर पे नहीं होते जब? नहीं, मैं इन्होंने 2 महीने के बाद, मेरे को शादी के 2 महीने के बाद ये कह दिया था भाई मैं तेरे को खर्चा पानी कुछ नहीं दूंगा, अपना कमाओ ते खाओ। ब्याह के 2 महीने बाद? ब्याह के 2 महीने बाद भाई मैं खर्चा पानी कुछ नहीं दूंगा तेरे को, मैं अपना कमा तो खा। मैं दिहाड़ी करने लग गया जी, मजदूरी करने लग गया। यहाँ गांव में सारा मैं पता कर लो भाई मैं दिहाड़ी मजदूरी करूँ कि ना करूँ। ये जो जगह है किराए पे ले रखी है? यह किराया की जगह है, इसका 600 रुपये किराया है इस कमरे का। कमरे? हाँ, ये कमरा है जी। लेटरिन बाथरूम तो होंगे ना जी, ना लेटरिन ना बाथरूम। लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है? पानी पुनी कितने ले फिर? कहीं टूटी लगी है, सरकार ने टूटी पे ले आए, कहीं घर है पीछे उससे ले आते हैं। ठीक है, फिर नहान धोने का प्रोग्राम की तो हुआ है? बस यही कमरा कमरा छोटा है, एक ही अगला है जी। कोई कपड़े दे देता है पहन लेती हूँ मैं, कपड़ा भी नहीं मांगती कुछ, एक रोटी मांगती। देखो भाई पीछे कूलर रख रखा है, वो भी किसी भाई ने आके दिया है इतना। हाँ देखो, एक सेठ ने दिया था। इनका ब्योंत अगर मैं दिखाऊं तो आप इस कमरे से अंदाजा लगाओ, पीछे इतनी सारी खुली तार पड़ी है, जुगाड़ तो ये सारा सिस्टम कर रखा है। मैं तो भाई पहले तो गाँव वाले से कहूँ भाई थोड़ा सा इनको मदद करो, फाइनेंशियली भी करो और थोड़ा सा इस टाइप का जो जुगाड़ है कि रहने का गुजारा हो जाए, इस टाइप से मदद करो। सही गलत जो होगा बाद में देख लियो। अच्छा, आप अपने पिताजी अंदर फिर पंचायत लेकर नहीं गए? पंचायत लेकर गए, 8-9 बार पंचायत कर ली। 8-9 बार पंचायत जी, 8-9 बार पंचायत कर ली। 5-6 दिन हो गए, अभी पंचायत लेकर गए थे, इतनी गंदी गंदी गाली दी मेरे से, सुना भी नहीं जा रहा था। मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी, मैं कहा चलो बाप है कोई बात। जब ये काम धंधे में जाया करते, कोई छेड़खानी भी करी है कि नहीं करी? करी है जी मेरे साथ, और मेरा जेठ ऊपर चढ़ा देता था दारू पी के, जो मेरे ताए का बेटा है। जेठ है ना मेरे ताए का बेटा, इसके ताए का बेटा। हाँ। एक बार वो भी मेरे साथ हाथोपाई करने के लिए आ गया था, फिर मैंने पीछे से डराया, फिर इसे अपने घर वाले को फोन किया। मैं कहा तू चल, तेरा भाई ऐसे ऐसे बात कर रहा है, कैसे मार देंगे, तू कहाँ रहेगी, ऐसे बोला इसके पापा ने और इसके भाई ने, जेठ मेरे ने, ताए का बेटा है। तो उसके बाद ये मेरे पास में आई जी, मैं यहाँ गांव में लगा हुआ था, इसने पता था भाई वहाँ लग रहा है, तो ये आई मेरे पास कहने लगी कि चल घर पे, तेरा भाई आया हुआ है, तेरा ताया का लड़का, और ये कह रहा है आके तेरे रामदिया को मार देंगे, तू कहाँ रहेगी। मैंने कहा माँ चल तू, मैं देखता हूँ उसको कहाँ है वो। मैं घर पे आया
तो इतनी देर में उन्होंने दारू पी रखी थी, मेरे पिताजी ने भी और उसने भी। तो वो वहाँ से निकल चुके थे। मैंने फिर पुलिस रिपोर्ट करी जाके, पुलिस थाने में गया मैं, पुंडरी थाने में। तो पुंडरी थाने में मैंने रिपोर्ट करी तो पुलिस वाला ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। उसके बाद मैं 4 दिन 5 दिन बाद देख के पुलिस वालों की एसपी के पेश होया। एसपी ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। उसके बाद मैंने जाकर न जो सीएम विंडो होती है उसमें दरखास्त लगाई। जब सीएम विंडो में दरखास्त लगाई उसके बाद दौरान कुछ भी नहीं होया। मैं फिर अपने घर पे बैठ गया, मत जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार आग लगा दी थी मेरे से, हमारे से दोनों से लड़के, जो बटोला होता गोस्सों का, उसमें आग लगा दी थी। पशुआ का जो डांगर का वो घास फूस होता है उसके आग लगा दी थी, खेत में आग लगा दी थी उसने। फिर भी मैंने रिपोर्ट दी, फिर फोटो भी खिंचवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे फरार कर दिया। जो मैसों का घास होता है जी, पराली कहते हैं हमारे, और वो पराली और एक बटोड़ा गोस्सों का 4 किलो की पराली गांव में लगाई थी मोहल्ले का मैंने, और मेरे 4 किलो की पराली थी खेत में, और 1.25 किलो का कूप था तूड़ी का, वो फूंक दिया था सारा। तो गांव ने जाके देखा भाई ये इतनी आग लगी कैसे। तो किसी ने ये नहीं कहा भाई ये लगाई गई या लगी है। एक छोरे ने तो उस छोरे ने मेरे को घर से जगाया, जब घर के पास में ही वो पराली लगी हुई थी। बोला भाई राम दिए उठिए उठिए। मैं सो रहे थे हम, रात का मौसम था, तो रात का टाइम था जी। उस टाइम पे आग लगी हुई थी। उन्होंने पड़ोसियों ने जगाया कि भाई उठिए तेरी पराली में आग लग रही है। जाकर हमने देखा बटोड़ा भी जल गया जी सारा, और वह 4 किलो की पराली भी जल गई। एक शरीकी भाई था, भाई रणबीर कनेक्टर, उसने मेरे को 1 किलो की पराली दी। उस टाइम पे पशु थे मेरे पास में, क्योंकि घर पे ही रहा कर दे, और यू दारू पिए कर दा छकमा मेरा बाप। इन्हें कांड करे बहुत। एक भैंस थी जी, उस भैंस का कोई और कांडा पे ना जाओ, आप अपनी बात पे रहो। हाँ। अच्छा, आपके जो माँ थी वह कद गुजरी, क्यों करके ब्याह हुआ था, क्यों करके सांग था वो? मेरी माँ गुजरी जी जिस टाइम पे, पहले तो उसको हार्ट अटैक था। तो हार्ट अटैक के जरिए हम उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर रहे थे। तो उस हार्ट अटैक के तो जरिए जाकर शाह हॉस्पिटल में पूछ सकते हो आप। वो 8 दिन हमने हॉस्पिटल में रखी। तो वो सही, बिल्कुल सही होकर घर पे आ गई थी। तो उसके बाद इन्होंने उसको मारा है। ये बात क्यों करके उसको मारा है? मैं ये बात ये कह सकता हूँ कि मेरे पुराना घर था, वो रसोई थी उसमें, उस घर में। वो हमने फिर उसके मरने के बाद वो देड़ी ना पाड़ी उसको। तो उसको पाड़ा, जब अंदर थे 2 आरे जी ऐसे, ये यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ से आड़ा था उसमें। उसमें एक टिक्का मिला हमारे को जहर का, और एक सुआ मिला जहर का। तो हमने वो दिखाया भाइयों से, पड़ोसियों से, पढ़े लिखे भाइयों से दिखाया। वो बोले भाई ये तो जहर है। वो जहर का टिक्का लगा हुआ था, और मेरे मामियों ने आकर देख भी लिया था। फिर भी गांव वाला ने वो बात दबा दी, भाई कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। मेरे मामिया ने, मेरी मामिया ने आकर वो देखी भी थी, भाई यहाँ देख यहाँ पे टिक्का लगा हुआ है। मैंने कहा भी था, मैं बड़सिकरी गांव में मेरी मौसी ब्याह रखी है, वहाँ शादी में गया हुआ था, मेरे को कोई मालूम नहीं है। जब वो हमने देखा कि ना, मेरे को पता लग गया भाई तेरी माँ गुजर गई। तो उस टाइम पे मैंने आकर देखा तो उस टाइम पे वो गुजर ली थी जी। और उसके 1 साल के बाद पता लगा मेरे को भाई मेरी माँ को मारा गया है। ठीक है जी, ये ऐसे मेरी माँ गुजरी थी जी। और ये झगड़ेबाजी डेली वेज के करता था अपने भाइयों के साथ भी। और आपका जमीन जबान कितनी का है परिवार में? 4 किले जमीन के हैं मेरे पिताजी पे। 2 भैया में 4 हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में 2-2 किले आवे हैं। लेकिन चारों के 4 किले मेरा बाप ले रहा है, ठेका पे देवा, और अपना सोबतियां का खावा पीवा मौज करा है। झोटा वर्गा पड़ रहा जी। और मां हम दिहाड़ी करते फिरा, मजदूरी करते फिरा, और मारा तो एक तसू भी को नहीं दे रखी किसी चीज़ की। और मेरा इतना ब्योत को नहीं कि मैं उन्हें पिटूँ मारूं। मेरा इतना गात भी शरीर भी नहीं है, और ना मैं चाहता जिस चीज़ ने भाई मारपीट उसके साथ करूं मैं।
एक बेले हम भूखे भी सोए हैं, 3-4 दिन तक भूखे सोए दोनों जी। अच्छा वो बालक था वो फिर कित चला गया? मैं छोड़े, जिनका था नहीं उन्हें छोड़े, ये बुढ़ा कह रहा था जिनका था वो तो था आपका ही, पैदा तो आपने ही कराया वो। हाँ, फिर वो दादा दादी तो छोड़े। हाँ जी, उन्होंने ले लिया वो। ले लिया जी। उसके बिना नींद आजी है? आज क्या करें, मजबूरी है, जी नहीं लगता, बीमार हो रखी हूँ मैं बेटे का। कितने साल हो गए बहन? 8 साल हो गए जी। 8 साल में फिर और बालक नहीं करा? ना जी, हम दुखी होते फिर हम बालक कैसे करें? देखो हम खुद है दुखी। जब हम भूखे बैठे हैं उस बच्चे को कहाँ से देंगे, पहले बताओ। बच्चा हो भी जाए, कभी कभी ऐसा होता है हमारे चून भी नहीं होता है, और दूध इतना का पड़ा है, कुछ भी नहीं है। आप पीपा देख सकते हैं कितना का चून पड़ा, और वो डब्बे खाली देख लो आप। तो बच्चा कहाँ से पैदा करें? जब हम ही भूखे मरे तो बच्चों को कहाँ से देंगे? जिम्मेदारी है भाई। देखो समस्याएं कितनी हैं, घर बैठे हाँ, हम आराम से बैठे हाँ, पता नहीं लोग के कमेंट करेंगे, मैंने नहीं पता, लेकिन कुछ इंसानियत हो है, कुछ सच्चाई हो है, घनी सारी बात हो है। यहाँ की स्थिति देख के है ना बहुत यार यूँ लगा है भगवान ऐसा टाइम किसी ते ना देवे। हालांकि मैं इनकी बात पर विश्वास नहीं करता, अगला करने को है कि भाई ये झूठे हैं, मैं उन दौरे भी जानने तैयार हूँ, मेरी तरफ से दोनों पक्ष खुले हैं। मैं जब घर से चलूँ था इनका फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने बोला जी आओ हो, मैं बोला आऊँ हूँ जी। ने बोले फीस फास बता दो जी के लोगे। सच्चाई बताऊँ भाई, मैंने इनसे कहा था मगा भाई मेरी गाड़ी का तेल दे दिया और मैंने कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह स्थिति देख के यार गाड़ी का तेल क्यों कर मांगूंगा मैं। हालांकि पैसा सबकी ज़रूरत है, पर इतनी ज़रूरत तो नहीं है कि इनका मैं 2 टाइम का 3 टाइम का निवाला छीन लूँ। ऐसी तो इंसानियत मेरी भी नहीं मरी। कही थी जी मैंने भाई तेल कर दे, बिल्कुल कही है ना। तो भाई लेकिन मैं नहीं ले सकता भाई, अगर इनका ब्योत होता तो मैंने लेने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन यह सामाजिक बात है। और जो मेरे साथ 3,85,000 जो लोग जुड़ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं विश्वास करके चले भाई जगदीप सही वीडियो बनाऊंगा, तो उनका विश्वास हमेशा बना रहा है। और पैसा की बात इनसे हुई थी तो मैंने बात थार से बता दी, नहीं तो मैंने कह दिया करो भाई मैं को लेंदा पैसे। लेकिन यह स्थिति देख के, क्योंकि घर पे तो बैठ कर मैंने भी नहीं सोचा था इतना तो ब्योत होगा, लेकिन है नहीं भाई, हैं ऊपर राम दौड़ जाना है, क्यों कर सकल मिलावांगे, बालक भी पढ़ने हैं, और इसे गरीब आदमी का अगर पीछा लूँगा तो मैं क्यों कर आगे बालक मरे फलीभूत होंगे भाई। मुझे 3-4 महीने हो गए अंदर ही रहती हूँ, ना नीचे जाती हूँ ना बाहर जाती हूँ। क्यों? कभी ऐसा लगता है कभी बुढ़ा गाली ना देने लग जाए रास्ते में। सामान भी यही ला के देते, दिहाड़ी कहीं लगती है कभी नहीं लगती, कोई पैसा देता है कोई नहीं देता दिहाड़ी के। ये 3 महीने बंद था कोरोना के कारण, फिर कैसे गुजारा करे? बस ऐसे कभी भूखा मरे, कभी अपना कभी खा लिया कभी नहीं, ऐसे ही काम चल रहा था हमारा। कुछ दवाइयों का भी चल रहा, मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ तो अभी 3 महीने हुए हैं मुझे ऑपरेशन कराए को, दवाई का भी खर्चा हो रहा मेरा, और खाने को भी कुछ नहीं, भूखे रह के टाइम काटा मैंने। अंदर से देखा अपने घर नीचे कबाड़ खुला तो नहीं रहता, सारा दिन मैं बंद रखती हूँ, ना नीचे जाती, कहीं पड़ोस में भी नहीं बोलती, अपना ऊपर रहती हूँ भी कोरोना की वजह। इस घर के अंदर बाथरूम तो चलो खैर ये नहाने धोने का तो खैर अलग से अपना कमरे में कर ले हैं, लेकिन लेटरिन भी नहीं है। आदमी तो कितियाँ ना कितियाँ जाए, वह लुगाई का तर कितनी दिक्कत हो है भाई। मैं तो पहले तो यही कहूँगा भी गाँव वाले स्पोर्ट करो ही ना, बहुत सारे वैसे गाँव वाले ने स्पोर्ट भी कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा और इनका खाने पीने की व्यवस्था करवाओ जी। यहाँ के जो सरपंच साहब हैं मैं उनसे यही दरखास्त करूँगा जो इनके खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाए। घर में एक लेटरिन तो हो जहाँ पे ये रह सकें। 600 रुपये किराया है, अगर 1000 रुपये का किराया तो भाई किराया मैं देने में तैयार हूँ, लेकिन कि रहने की व्यवस्था करवाई जाए। और भाई इतना लैंडलॉर्ड मैं भी नहीं, मैं बहुत कुछ कर दूँ, लेकिन सरकार तो मैं क्या कहूँगा हाँ, लेकिन जो इनके विषय हैं सरकार उस पर संज्ञान लेवे भाई, जरूरी इनके इंक्वायरी हुआ है, सारी बात सोचा है, सारी बात पूछा है। ये आप के चाहो? हम ये चाहें, ये किराए का मकान है, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके जिनका ये मकान है वो आपस में अपने चाचे ताऊआ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके, और वो हमारे तरफ भी मुंह करते हैं भाई, ये बातें हमारी बताते होंगे उनके आगे। तो मैं ये मकान छोड़ना चाहूँ, और मैं ये चाहूँ कि मेरा मकान मेरे को मिल जाए, मेरे पिताजी मेरे को मकान दे दें, या मेरे को जो बाड़ा है मेरे पिताजी मेरी माताजी ने लिया था मोल,
उसमें मेरे को जगह दे दे, मैं अपना वहाँ आप जिसे पैर पकड़ कर न किसी के वहाँ झोपड़ी घेर लूँगा, तो वहाँ झोपड़ी में मैं अपना टाइम पास कर लूँगा, गुजारा कर लूँगा। जब मैं उनके पास पंचायत लेके जाता हूँ, वो गाली गलौज करते हैं आगे से, तो पंचायत वाले भी ये कहते हैं भाई ये गालियाँ देता है इतनी गंदी गंदी, भाई हमारे से सुनी नहीं जाती, भाई रामदेव तो इससे खरा सब्र कर ले। मैं सब्र करे बैठा हूँ और मैं हाथ जोड़ के सारे भाइयों तो यह बात कहना चाहूँ भाई मेरे को जगह का प्रबंध करवाया जाए। देखो जी, गांव के अंदर जगह का प्रबंध कराना सरपंच के लिए या आम ग्रामीण के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, शहर में तो दिक्कत हो जाएगा कई बार। यहाँ के सरपंच से मैं चाहूँगा कि इनकी थोड़ी सी व्यवस्था करवाई जाए, सही कौन है गलत कौन है इसका निर्णय भी बाद में होता रहेगा। तो इस बारे में यहाँ के सरपंच साहब सोचें, यहाँ के गाँव वाले सोचें। और तो भाई मैं क्या कहूँ, फिर भी हम एक बार वीडियो पोस्ट कर ले वहाँ, ताकि ये इनका कोई और बात रह ना जाए। एक मिनट रुक जा भाई, आंगली तैर ना रखा कर तू, कहीं इनकी कोई बात रह ना जाए, नहीं तो कई बार बना कर वीडियो पूरी हो जाए, फिर सोचें यार वो बात रह गई थी वो और बतानी थी। तो इनको 2 मिनट का और समय दे दूँगा, कितना कि मैं और ही ना कहना हो तो सोच लें, तब तक वीडियो पोस्ट कर लेते हैं। हाँ भाई, 1-2 पॉइंट और इनके समझ में आ गया, इनसे पूछ लेवा कि कुछ इनकी रिक्वायरमेंट है। आप क्या चाहोगे? मैं ही चाहती हूँ जो बाड़ा है ना, वो बाड़ा में मैं कमरा पाने दे बुढ़ा, और जो इसका एक के नाम किला आता है, जो भी आता है वो दिया जाए हमें, हम उसमें गुजारा कर सकते हैं, हम ज़्यादा फालतू नहीं मांगते उनसे। ओके भाई, देखो इन्होंने तो अपना बता दिया, हमने तो भाई इतना दे दो और ज़्यादा। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ, जब मेरे पिताजी ने 3 शादियाँ कर रखी हैं, 3 ब्याह कर रखे हैं। पहला ब्याह कछाना गांव में, जो कि वो कहते हैं कि मांग में मर गई थी, मांग भरते टाइम। हाँ, मांग भरते टाइम मर गई थी वो। पहले लोग कराया करते, बच्चा की शादी करवा दिया करते, और जब गाभरू हो जाया करते जब ले आया करते, तो उसकी मांग कर आए थे वो, और वो मर गई थी। देखो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादा दादी बाप दादा बताए हैं। फिर दूसरी शादी है मोहम्मदखेड़ा गांव में, जिसके हम मोहम्मदखेड़ाली के 2 हैं, एक मैं हूँ, एक मेरे से छोटा है। और तीसरी शादी कालन गांव से पैसे दे के ले आए थे जी, 80,000 रुपए की वो लेके आए थे उसको। तो उनकी 6 महीने के आसपास में रही वो, तो इनकी नई जमी, और हम बाहर रहे करते दोनों भाई, तो इनकी नई जमी तो उनका हमने पता नहीं कैसे क्या होया क्या नहीं होया, इनको छोड़ के चली गई। पड़ोसियों का फोन गया, भाई ये गंदी गंदी गाड़ियां बकते हैं और यहाँ हमारा रहना भी गंदा हो रहा है। एक श्रीकी भाई था रणबीर कनेक्टर, तो उस भाई ने फोन कराया, भाई मारा तो जमा रहना गंदा कर दिया इनने, भाई ये तड़की 4 बजे लागा झगड़े करन और शाम ही हो जाए। तो फिर इन्होंने हमने कहा भाई हमने नहीं मतलब है इनता, ये जो मर्जी करें, क्योंकि ये जब करा लिया था हम इस घर से निकल गए थे जी। अच्छा, दुख था आपने इस बात? हाँ, दुख था इस बात का, भाई कल हमारी माँ मरी है, आज ये फिर दोबारा फिर औरत ले आया, हमने इस बात का दुख था। तो उसके बाद हम घर से बाहर निकल गए, मैं गुड़गांव चला गया सिक्योरिटी में, और मेरा भाई पता नहीं मेरे को कहाँ गया, वो कहाँ नहीं, बेचारा ने जाके उसने अपना गुजारा कराया। तो उसके बाद क्या होया कि आपसी में गांव का मेल जोल करके न गांव वाला ने कह दिया भाई कोई नहीं, यो भी ले आया, कोई बात नहीं भाई, यह भी थारी मौसी है, अपना वो चली हो गई। मारा आने के बाद तो जब हम आ लिए थे, जब वो जाली थी। अच्छा। हाँ, तो हमने नहीं पता इनका क्या मैटर होया क्या नहीं होया। तो उसके बाद आपका ब्याह? उसके बाद मेरी शादी हुई। तो उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया है, अब मेरे वाली में भी छुटवाने फिरा है। अभी की बात है 10 दिन पहले की, भाई पंचायत लेके गए हम, पंचायत वाले को गाली गलौज करने लग गया। पंचायत वालों को जाकर कहने लग गया भाई अगर उस रांड ने छोड़ेगा तो बेसंगता आ सका है, नहीं तो मैं एक मरला नहीं देंदा। बोलो जी, आप लोग ये वीडियो देखने लग रहे हो? ठीक है। तो भाई विषय आपका सबका समझ में आ गया के कुछ बात हुई के नहीं हुई, इन्होंने अपनी बता दिया। अगर दूसरा पक्ष बुलाओगा तो उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। तीसरी बार यह बात कर ली मैंने। तो भाई
अब यहाँ के सरपंच, यहाँ के लोग कितने इन्होंने सपोर्ट करे हैं, कितना के कुछ करे हैं, या आगे के कहानी बने बिगड़े है भाई राम जाने। बाकी मैं चाहूँगा कि प्रशासन थोड़ा सा इनको सपोर्ट करे, यहाँ का गाँव इनको सपोर्ट करे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।